एक ऐसी ऐप जिससे ई रिक्शा रुक जाता है। क्या आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर कार भी हो सकती है हैक? समझते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। कल्पना कीजिए, आप सुबह अपने ई रिक्शा में सवार होकर सड़क पर जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, तभी कुछ मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपना मोबाइल निकालता है, एक ऐप खोलता है और कुछ सेकंड बाद आपका ई रिक्शा अचानक रुक जाता है। न बैटरी खत्म हुई, न मोटर खराब हुई और न ही कोई मैकेनिकल फॉल्ट आया। बस एक मोबाइल ऐप और गाड़ी बंद। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लाखों लोगों के मन में यही सवाल खड़ा कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बैट BMS नाम का एक ऐप कुछ ई रिक्शा को दूर से बंद कर सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर एक ई रिक्शा रुक सकता है तो क्या कल कोई हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या फिर लाखों रुपए की इलेक्ट्रिक कार भी इसी तरह से रुक सकता है? क्या ये कोई नई तरह की हैकिंग है? क्या भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री किसी बड़े साइबर खतरे की ओर बढ़ रही है, या फिर सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई कुछ और है? आज हम बिना किसी अफवाह और बिना किसी सनसनी के पूरे मामले को तकनीकी और आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैट BMS आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर इसे हैकिंग ऐप बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। बैट BMS मूल रूप से एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य बैटरी की स्थिति पर नज़र रखना है। ये बैटरी का चार्ज लेवल, हर सेल का वोल्टेज, तापमान, करंट, बैटरी की हेल्थ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जैसी तकनीकी जानकारियाँ दिखाता है। यानी जिस तरह से आज लगभग हर स्मार्ट डिवाइस के लिए एक कंट्रोल ऐप होता है, उसी तरह कई लिथियम बैटरियों के लिए भी ऐसे ऐप बनाए जाते हैं ताकि निर्माता, सर्विस इंजीनियर या फिर अधिकृत व्यक्ति बैटरी की स्थिति जाँच सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ मॉनिटरिंग ऐप है तो विवाद क्यों हुआ? दरअसल कई सस्ते और लोकल स्तर पर तैयार किए गए लिथियम बैटरी पैक में ऐसा ब्लूटूथ आधारित BMS लगाया जाता है जिसकी सुरक्षा पर्याप्त मजबूत नहीं होती। कई मामलों में ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है। कई बैटरियों में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कभी बदले ही नहीं जाते। कुछ में तो बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के कनेक्शन भी संभव हो जाता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि कोई व्यक्ति ब्लूटूथ की सीमित दूरी के भीतर पहुंच जाए और बैटरी उससे कनेक्ट हो जाए तो वो बैटरी के कुछ कंट्रोल तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसी कमजोरी का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी ई रिक्शा को रोक सकता है। ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। हर ई रिक्शा इस तरह प्रभावित नहीं होता। केवल वही वाहन प्रभावित हो सकते हैं जिनमें ऐसा BMS लगा हो जो ब्लूटूथ आधारित हो, उस विशेष ऐप के साथ काम करता हो और जिसकी सुरक्षा कमज़ोर हो। यदि बैटरी निर्माता ने मजबूत सुरक्षा दी है, पासवर्ड बदले गए हैं या फिर सिस्टम एन्क्रिप्टेड है, तो केवल ऐप डाउनलोड कर लेने से कोई भी व्यक्ति वाहन को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब समझते हैं कि आखिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS होता क्या है। जिस तरह इंसान के शरीर में दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, उसी तरह किसी भी आधुनिक लिथियम बैटरी का दिमाग BMS होता है, और यही तय करता है कि बैटरी कब चार्ज होगी, कितनी चार्ज होगी, कब बिजली देना है, कब बिजली देना बंद करेगी, कब ओवरहीटिंग से सुरक्षा सक्रिय होगी और कब बैटरी को नुकसान से बचाने के लिए आउटपुट रोक दिया जाएगा। अगर BMS न हो तो लिथियम बैटरी में आग लगने, ओवरचार्ज होने या फिर पूरी तरह से खराब होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए BMS कोई अतिरिक्त फीचर नहीं बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है। और यही से ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिस सुरक्षा फीचर को बैटरी की सुरक्षा के लिए बनाया गया, यदि उसी तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच बन जाए तो वही सुरक्षा फीचर खतरे के कारण में बन सकता है। मान लीजिए BMS में एक कमांड है जो सुरक्षा कारणों से बैटरी का आउटपुट बंद कर सकती है,
यदि किसी कमज़ोर सुरक्षा वाले सिस्टम में कोई बाहरी व्यक्ति उस कमांड तक पहुंच जाए तो वाहन रुक सकता है। हालांकि ये हर बैटरी और हर वाहन में संभव नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी निर्माता ने सुरक्षा के कौन कौन से स्तर अपनाए हैं। और यही वजह है कि तकनीकी एक्सपर्ट्स इस पूरे विवाद को केवल एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी से के नज़रिए से भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे वाहन स्मार्ट होते जाएंगे, इंटरनेट और मोबाइल ऐप से जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। आज कारें मोबाइल से लॉक और अनलॉक होती हैं, ऐप से ऐसी चालू हो जाती हैं, बैटरी की स्थिति देखी जा सकती है। कई कंपनियां ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट भी भेजती हैं। यानी वाहन अब केवल मशीन नहीं रही बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइस भी बन चुके हैं। ऐसे में यदि साइबर सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो भविष्य में इस तरह के खतरे और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, ओला, एथर, टीवीएस, इक्यूब, बजाज चेतक, विदा, टाटा कर्व, तमाम ऐसी जो गाड़ियां हैं, जैसी आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इसी तरह से किसी मोबाइल ऐप से बंद की जा सकती हैं? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब जितना सरल दिखाई देता है, वास्तविकता में उससे कहीं ज़्यादा तकनीकी और इंटरेस्टिंग है। आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कारों के मामले में स्थिति काफ़ी अलग है। तमाम जो गाड़ियाँ होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, इन वाहनों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर कंट्रोल यूनिट और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए केवल कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेने से इन वाहनों को रोक पाना संभव नहीं है। यदि किसी वाहन में कोई तकनीकी कमजोरी होती भी है तो उसे दूर करने के लिए कंपनियां समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि इस बैट BMS ऐप के जरिए किसी प्रमुख कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या फिर कार को दूर से नियंत्रित या फिर बंद किया गया हो। हालांकि इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें अलग अलग कंपनियों की आफ्टर मार्केट या फिर लोकल लिथियम बैटरियां लगी हैं। यदि इनमें कमज़ोर सुरक्षा वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है तो उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बैटरी निर्माताओं से मजबूत साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ब्लूटूथ पेयरिंग, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलने और बेहतर एन्क्रिप्शन अपनाने की सलाह लगातार दे रहे हैं। वहीं उपयोगकर्ताओं को भी केवल भरोसेमंद बैटरी और अधिकृत सर्विस सेंटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिलाकर बैट BMS विवाद ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य केवल बैटरी और मोटर तक नहीं है बल्कि साइबर सुरक्षा पर भी निर्भर करेगा। तकनीक जितनी स्मार्ट होती जाएगी उससे सुरक्षित बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। और इसीलिए ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं बल्कि भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई EV इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि अब सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की सुरक्षा केवल मैकेनिकल नहीं बल्कि डिजिटल भी होनी चाहिए।